हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप सो कि आपको जो भी पिछले लेक्चर्स हो रहे हैं माइक्रो सर्विसेज के ऊपर या मॉलिक्यूलर जेएस के ऊपर, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी वो चीज़ें। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको कोई सजेशन देना है आप बता सकते हो। ओके, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर जेएस के फर्दर चीज़ों के बारे में कि हम कैसे सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हमें इस लेक्चर में टाइम मिलेगा तो विल बी फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन सर्विसेज, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन माइक्रो सर्विसेज। ओके, एंड दो लेक्चर होने वाली है, एक सर्विस के ऊपर कि सर्विस कैसे क्रिएट करना है, बेसिक मैं बताऊंगा अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। दूसरी चीज़ है डॉकर के थ्रू हम कैसे कंटेनर्स बनाएंगे और कंटेनर्स के अंदर हम अपना सर्विसेज को रन कर सकते हैं, वो सेकेंड चीज़ है हमारे पास। डन। ओके, एंड आज के लेक्चर में मैं शायद आपको एक चीज़ के बारे में बताऊं, मॉलिक्यूलर रनर वगैरह स्क्रिप्ट्स के बारे में जो भी थोड़ी बहुत आइडिया है ना, वो मैं देना चाहता हूं आज। इससे पहले आपको याद है कि पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो उसमें हमारा ये वेबसाइट नहीं खुल रहा था, लोकल होस्ट 3000 वाला। ठीक है, अपने को ये देखो, ये मैं रिवाइज़ नहीं करवाऊँगा। हमारे पास जितनी भी सर्विसेज थी यहाँ टर्मिनल पे मैंने npm रन डेव किया तो ये सारी सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड होता है, फिर स्टार्ट होता है, और हमें हमारे पास दो लिंक्स मिल रही थी। याद है, दो लिंक्स मिली मुझे, एक एपीआई गेटवे का एंड सेकेंड जो था वो प्रोमेथेस मैट्रिक्स रिपोर्टर। ठीक है, ये किस एड्रेस पे, मतलब ये एक रिपोर्ट दे रहा है मुझे सारा डेटा का। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखो, अब सीन क्या है कि जब मैं इस एपीआई गेटवे वाले राउट पे जा रहा हूँ लोकल होस्ट 3000, तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे एक डैशबोर्ड मिल रहा है। कल अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें क्या है ना, उसमें ये वेबसाइट मेरे से खुल नहीं रही है। इसमें मुझे क्या मांग रहा है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर नेट बंद है, अगर मैं इंटरनेट क्लोज कर दूँ तो शायद ये काम ना करे, शायद ये काम ना करें। ओके, ये काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल वाले में क्या था ना, पिछले लेक्चर में, कि ये मुझसे एक टोकन मांग रहा था। ये वेबसाइट जब मैं खोल रहा था लोकल होस्ट 3000, तो इट वाज आस्किंग अ टोकन फॉर मी। ठीक है, हमसे टोकन मांग रहा था, तो उस वजह से मुझे लग रहा है ये शायद इंटरनेट के वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी हमारे को। तो बेटर है कि इंटरनेट आप लोग कनेक्ट करके ये चीज़ें परफॉर्म करो। एंड ये सारी चीज़ें को करने के बाद ना मुझे ये डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है जो कि मॉलिक्यूलर का खुद का है। ओके, एंड यहाँ से आप सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है ना आपको, नेम स्पेस, कैशर, इनेबल्ड, ट्रांसपोर्टर, नो ट्रांसपोर्टर, लॉगर, सीरियलाइजर, मैट्रिक्स, स्ट्रेटजी एंड ट्रेसिंग। सारा चीज़ हमें दिखा रहा है जो भी हम कॉन्फ़िगर ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, यहाँ से अपने को क्या करना है, आपको चीज़ें देखनी है कि देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रहा है अपने को, होम, रेस्ट एपीआई, नोट्स एंड सर्विसेज। नोट्स और सर्विसेज अलग अलग हैं। सर्विसेज पे जाके देखते हैं तो देखो, सर्विसेज पे अगर मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं हम अभी। ओके, हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स वाले देखो, सर्विसेज कितनी थी अपने पास, यहाँ देखो वीएस कोड में आओ, सर्विसेज में कितनी है, तीन सर्विसेज हैं। एक एपीआई का सर्विस, दूसरा ग्रीटर और तीसरा प्रोडक्ट्स। ओके, तो तीन सर्विसेज यहाँ भी मुझे शो कर रही है एज अ रिपोर्ट टाइप से। ओके, एज अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। तो सर्विस में आ गया सबसे पहले एपीआई सर्विस। ठीक है, एपीआई सर्विस के अंदर कितने मेरे राउट्स डिफाइंड है, कितने राउट डिफाइंड है मेरे। ओके, सारा ऑनलाइन है, देखो स्टेटस ऑनलाइन। दूसरा सर्विस ग्रीटर। ग्रीटर का क्या काम है, ग्रीटर का भी अलग अलग राउट डिफाइंड है। मतलब ये जो सर्विसेज हैं उसके अपने अपने राउट्स डिफाइंड है। राउट्स की अगर मैं बात करूं, राउट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो, ये जो राउट दिखा रहा है ना आपको, एक मिनट यार, थोड़ा सा लोड ले रहा है ये, क्योंकि इंटरनेट की वजह से जितना भी हमने रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे लोड लेगा वो। ओके, ठीक है।
ठीक है, तो यहीं से अब अगर अपन ट्राई करें इस चीज़ को एक्सेस करने का ग्रीटर हेलो करके, तो क्या आएगा, कैसे हम कर सकते हैं एक्सेस। अगर मुझे ये करना है एक्सेस ग्रीटर स्लैश हेलो, तो ग्रीटर क्या है, सर्विस का नाम। ग्रीटर क्या है, मैं ट्राई करता हूँ। लोकल होस्ट 3000 करना है अपने को, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश API। देखो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउट रहती है ना, वो API की राउट रहती है। देखो यहाँ पे लिखा है ये API स्लैश API राउट जो हमारा रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो शायद मैं करके देखता हूँ स्लैश, अब यहाँ पे पेस्ट कर दो ग्रीटर स्लैश हेलो, तो देखो आया ना हेलो मॉलिक्यूलर। देखा मैजिक, कुछ मैजिक दिखा। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हर एक सर्विसेज मेरे यहाँ पे डिफाइंड है, एंड सर्विसेज के अंदर कुछ कुछ हमारे राउट्स डिफाइंड हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। अगर ग्रीटर वेलकम वाला मैं डालूँ तो ये सब क्या है, ये सब राउट्स ही तो डिफाइंड है ना, ये सब राउट्स ही तो डिफाइंड है ना। ग्रीटर हेलो छोड़ के अगर मैं ग्रीटर वेलकम करूँ तो देखो इतना आ रहा है मुझे, फील्ड नेम इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जेसन एक्सेप्ट करता होगा शायद। ओके, एंड इसको आपको अगर चेंज करना ना, जैसे अगर मैं पहले वाला डेटा पे जाऊं, ग्रीटर हेलो था ना, ग्रीटर हेलो, तो ये जो हेलो मॉलिक्यूलर है ये आ कहाँ से रहा है डेटा, ये डेटा आ कहाँ से रहा है। तो आप ग्रीटर वाले में जाओ, सर्विसेज खोलो, सर्विसेज में आप इसको एक बार मैं टर्मिनल को थोड़ा छोटा कर लूँ, कुछ ज़्यादा ही चौड़ में चल रहा है ये। ग्रेटर सर्विस को खोलो एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझना नहीं है कुछ, ना 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 आपको समझना नहीं है अभी। मैं सारे सर्विसेज को एकदम स्क्रैच से बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो आ गया ये डेटा, यहीं से तो मिल रहा है ना, ये डेटा मैं यहीं से तो भेज रहा हूँ ना, हेलो मॉलिक्यूलर। अब यहाँ लिखूंगा मैं यू आर हैक्ड, यू आर हैक्ड, I have changed the data, I have changed the data। ठीक है, समझ आ गया। मैं यहाँ से अगर चेंज करता हूँ तो अगर वापस रिफ्रेश करो, यू आर हैक्ड, आई हैव चेंज द डेटा। मतलब समझ रहे हो आप, सर्विसेज के अंदर सारा राउट डिफाइंड है एंड सारे राउट का जो डेटा होता है मैं वहीं पे लिखता हूँ सर्विसेज के अंदर कि कौन से राउट पे क्या मैसेज जाएगा आपको, ठीक है। और ये गेट मेथड है शायद, देखो मेथड गेट है, पाथ हमारा स्लैश हेलो है, समझ रहे हो, समझ आएगा। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब सर्विसेज हैं जो हमारी चल रही हैं। और सर्विसेज के अंदर हमारे पास क्या है, ये सब राउट्स डिफाइंड है। प्रोडक्ट्स में देखो, प्रोडक्ट्स में इतने राउट्स डिफाइंड है, प्रोडक्ट्स में इतने राउट्स डिफाइंड है, समझ रहे हो। फिर आते हैं नोड्स के ऊपर, ठीक है। नोड्स के बारे में अभी बात ना ही कर तो बेटर है, बाद में समझा दूंगा। रेस्ट API वही चीज़ है जो अभी हमने किया है, सेम चीज़ है। अगर देखो 3 सर्विसेज हैं, ध्यान से समझो, 3 सर्विसेज हैं हमारे पास। फर्स्ट सर्विस, द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्विस इज API, सेकंड सर्विस इज ग्रीटर एंड थर्ड इज प्रोडक्ट्स। तो हर एक, मैंने क्या बोला, हर एक के पास, हर एक सर्विसेज के अंदर बहुत राउट्स डिफाइंड है काम के हिसाब से, ठीक है। तो जो राउट्स डिफाइंड है, आपको राउट्स मिलेंगे कहाँ से। मैंने ये जो लिखा है लोकल होस्ट, लेट्स से लोकल होस्ट स्लैश API स्लैश ग्रीटर स्लैश हेलो, ठीक है। तो ये मिलेगी कहाँ से, ये मिलेगी मुझे रेस्ट API वाले सेक्शन से, ठीक है। अगर मुझे ये इसका डेटा चाहिए कि API जो है आपका, API जो है आपका सर्विसेज, उसका मुझे आप राउट्स डिफाइन करके दो, तो मैं यहाँ खोलूँगा इसको एंड ट्राई पे क्लिक करना है। ट्राई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सारा डेटा दे रहा है अपने को कि किस फाइल पे मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उस चीज़ का मुझे ये आइडिया देगा, उस चीज़ का मुझे एक आइडिया देगा, ठीक है। इसको अभी अपन रहने देते हैं। ग्रीटर वाले पे आओ, देख रहे हो यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट, हर एक मेथड डिफाइन किया गया है, हर एक मेथड डिफाइन किया गया हमारे लाइक मैसेज के हिसाब से। अगर आपको हेलो पेज पे जाना है, अगर आपको वेलकम वाले राउट पे जाना है, समझ रहे हो।
तो यहाँ वही सीन है हमारे पास कि अगर आपको किसी भी राउट पे जाना है तो लेट से मैं वेलकम वाले पे जाऊँ या गेट वाले पे जाऊँ तो ट्राई पे क्लिक करूँ तो देखो रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है हमें, यू आर हैक्ड, आई हैव चेंज द डेटा। ओके, एंड ये हेलो वाला राउट है API/API/ग्रीटर। ये क्या है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ 3000 तक तो आपको समझ आ रहा होगा, लोकलस 3000। API क्या है, API हमारा बेसिक राउट रहता है, मतलब आप बोल लो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट राउट अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद ग्रीटर, ग्रीटर क्या है, ग्रीटर एक सर्विस नाम है, सर्विस का नेम है, ठीक है, ग्रीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, हेलो, हेलो भी एक राउट है, ठीक है, समझ आया। ये चीज़ अपने को समझ आनी चाहिए। तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन मिला था हमारे पास मॉलिक्यूलर का, वहाँ हमने समझ लिया थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत समझ लिया कि किस चीज़ का क्या काम होता है और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं एंड दूसरी चीज़ पे मूव ऑन करते हैं। सर्विसेज को बंद कर दो भाई आप। अब आप एक चीज़ खोलोगे, बस एक चीज़, जिसको बोलते हैं पैकेज.जेसन। पैकेज.जेसन और पैकेज लॉक.जेसन में कौन डिफरेंस बता सकता है मुझे? अगर आपने स्टार्टिंग के बैकएंड लेक्चर्स देखे हैं तो भाई मैं तो गारंटी ले सकता हूँ कि आपको ये चीज़ आती होंगी, आती हैं, बिल्कुल आती होंगी। पैकेज.जेसन क्या करता है ना, ये वर्जन सारी डिटेलिंग रखता है, ठीक है, मतलब किस डिपेंडेंसी का, किस लाइब्रेरी का क्या वर्जन होता है। एंड पैकेज लॉक.जेसन क्या करता है, वो वर्जन को लॉक करके रखता है, ठीक है, वो वर्जन को लॉक करके रखता है। एंड इसके साथ एक ये जो आपको साइन दिख रही है, इसको बोलते हैं हम कैरेट। तो कैरेट और टिल्डे का भी कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बता रखा है, आपको किसी भी पॉइंट पे तफलीक हो आप जाके देख लेना। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा कमांड्स के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने टर्मिनल में अभी जो पूरा कोड रन किया था तो वो किस कमांड के थ्रू हुआ, मैंने किया था npm run dev, ठीक है, npm run dev। ओके, तो मैंने जब npm run dev किया तो क्या चला, तो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है मॉलिक्यूलर रनर, बिहाइंड द सीन मॉलिक्यूलर रनर चल रहा है। मैंने क्या किया समझाता हूँ, इस चीज़ को लिखते रहना यार, छोड़ोगे तो नहीं समझ आएगा वापस। मैंने क्या किया, मैंने लिखा npm run dev। npm run dev लिखने से क्या हुआ, मेरा मॉलिक्यूलर रनर स्टार्ट हुआ, राइट, मॉलिक्यूलर रनर स्टार्ट हुआ। मॉलिक्यूलर रनर एक फाइल के लिए खोजता है, इट सर्चेस फॉर अ फाइल, सर्चेस फॉर अ फाइल, ठीक है, एक फाइल के लिए वो सर्च करता है। कौन सी फाइल के लिए ये सर्च करता है मॉलिक्यूलर रनर भाई साहब हमारे, वो सर्च करता है molecular.config.js, ठीक है, molecular.config.js। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब मैं कोई भी कोड लिखता हूँ npm run dev तो बैकएंड में मॉलिक्यूलर रनर स्टार्ट होता है एंड मॉलिक्यूलर रनर भाई साहब बोलते हैं कि मुझे molecular.config.js फाइल मिलनी चाहिए। तो ये किसको रीड करते हैं, मॉलिक्यूलर, स्पेलिंग गलत है, molecular.config.js। तो मॉलिक्यूलर रनर को ये फाइल मिलनी चाहिए, ठीक है, ये फाइल मिल गई। लेकिन भैया ये मॉलिक्यूलर रनर है क्या, देख लेते हैं यार। मॉलिक्यूलर रनर इन molecular.js, ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर रनर के बारे में। Molecular runner is a helper script that helps you run molecular projects। मतलब बस अपने को ये देखना है कि it is just a helper script that helps us in running our molecular projects। With it you don't need to create a service broker instance। अब देखो यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे, यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं। रुकी जाओ मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो मैंने बताया था आपको कि अगर हम डायरेक्ट npm इंस्टॉल मॉलिक्यूलर करते तो मुझे यहाँ पे ब्रोकर्स बनाने पड़ते,
समझ आ रहा है, ब्रोकर बनाना पड़ता है और ब्रोकर के हेल्प से हम सर्विसेज बनाते हैं। लेकिन वी हैव गॉन विद दिस NPM CLI, ठीक है, मॉलिक्यूलर CLI को हमने यूज़ किया। तो वहाँ सीन यही है, वहाँ यही सीन है कि आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग ब्रोकर एंड विद हेल्प ऑफ दैट ब्रोकर वी वुड बी लाइक मेकिंग अदर सर्विसेज, बट यहाँ पे सीन ये है कि हम मॉलिक्यूलर रनर को यूज़ करते हैं और मॉलिक्यूलर रनर एक हेल्पर स्क्रिप्ट है जो हमें मॉलिक्यूलर प्रोजेक्ट को रन करवाएगा। इसके होते हुए आई डोंट नीड टू क्रिएट अ सर्विस ब्रोकर इंस्टेंस, आई डोंट नीड टू क्रिएट अ सर्विस ब्रोकर इंस्टेंस, जो हम यहाँ कर रहे हैं, इस कोड में कर रहे हैं, सर्विस ब्रोकर का इंस्टेंस ही तो क्रिएट कर रहे हैं। समझ आया डिफरेंस? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर CLI के थ्रू गया तो मुझे बस एक मॉलिक्यूलर रनर चाहिए। मॉलिक्यूलर रनर एक हेल्पर स्क्रिप्ट है जो हमारे मॉलिक्यूलर प्रोजेक्ट्स को रन करवाएगा एंड हमें सर्विस ब्रोकर का इंस्टेंस बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट NPM थ्रू इंस्टॉल करते थे, अगर करते तो मुझे एक ब्रोकर बनाना पड़ता है एंड उसके हेल्प से एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है उसका। समझ आ गया डिफरेंस? ऐसे ज़्यादा अपने को नहीं देखना। ओके, इस चीज़ को मैं लिख दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू वी मीन बाय मॉलिक्यूलर रनर? ओके, हेल्पर स्क्रिप्ट है, हेल्प करेगा प्रोजेक्ट्स रन करने में। इसकी मदद से मुझे एक इंस्टेंस बनाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है, देखो इतना तो पता चल गया कि एक फाइल दिखेगा जिसका नाम है molecular config.js। ओके, अब क्या है भैया आप बताओ, अब है सर्विसेज। मॉलिक्यूलर रनर क्या करता है, ये सारे सर्विसेज को स्टार्ट कर देगा। सर्विसेज स्टार्ट कौन कर रहा है? अब इतना तो मुझे पता होना चाहिए ना, सर्विसेज स्टार्ट कौन कर रहा है? हमारे मॉलिक्यूलर रनर भाई साहब सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे। कितने सर्विस हैं हमारे पास? सर्विसेज वाले फोल्डर में जाओ एंड देख के बताओ कितने सर्विसेज हैं। 3 है ना? नहीं, 4 हैं। 4 सर्विसेज हमारे पास हैं अभी। API, ग्रीटर, प्रोडक्ट्स एंड नोड मत भूलना उसको, क्योंकि नोड सर्विस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है हमारे साथ। ये तीनों तो हमने डिफ़ाइन किया है, API वाला रहना ही चाहिए और ग्रीटर एंड प्रोडक्ट्स वाली जो सर्विसेज हैं वो हमें एज अ समझने के लिए दिया गया है मॉलिक्यूलर वालों की तरफ से। समझ आ गई चीज़ें? तो मॉलिक्यूलर रनर भाई साहब क्या करेंगे, जितनी भी सर्विसेज लिस्टेड होंगी, जितनी भी सर्विसेज हम क्रिएट करेंगे उसको रन कर देगा। रन करने का क्या मतलब भैया, कि उसका डिस्कवरी करेगा, उस सर्विस को रजिस्टर्ड करेगा एंड स्टार्ट करेगा। इतना तक, स्टार्ट तक का काम करेगा वो। कौन? मॉलिक्यूलर रनर। आ गया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये बता रहा है कि आपकी जो भी सर्विसेज होंगी उसका नाम कुछ भी हो सकता है। डबल स्टार्ट का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझो यार, ध्यान से समझो। मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर रनर इस फॉर्मेट को देखेगा, इसको ग्लोबल कुछ फॉर्मेट तो बोलते हैं। ठीक है, ये डबल स्टार्ट का मतलब कि नाम कुछ भी हो सकता है, नाम लेट्स से कोड पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर आ गया डॉट, कोड पैक्ट डॉट लगाऊंगा एंड यहाँ पे आपको ये service.js लिखना है। अगर कोई सर्विस बना रहे हो आप, if you are creating your own service then you have to follow this convention, you have to follow this rule। समझ रहे हो? जब आप ये फॉर्मेट को यूज़ करोगे तब मॉलिक्यूलर रनर को ये पता चलेगा कि एक सर्विस क्रिएट हुई है एंड इस सर्विस को मुझे डिस्कवर करना है, रजिस्टर्ड करना है एंड स्टार्ट करना है। समझ आ गई आप चीज़ें? चलो बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। हम एनालाइज कर रहे हैं अभी हर एक चीज़ डेप्थ में। हमने स्टार्ट नहीं किया अपना सर्विसेज बनाना। सर्विस बनाने से पहले मुझे सारी चीज़ आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? सारी चीज़ आनी चाहिए। अब देखो, मॉलिक्यूलर कनेक्ट नेट्स क्या है? नेट्स एक प्रोटोकॉल है जो कौन यूज़ करता है बताओ? वो यूज़ करेगा ट्रांसपोर्टर क्या है? डेटा एक्सचेंज में काम देता है सर्विसेज के बीच में। तुरंत याद करो यार, ऐसा सोचना नहीं है। ट्रांसपोर्टर क्या है? तो वो क्या करेगा? कम्युनिकेशन करवाता है सर्विसेज के बीच में।
ओके, समझ आ गया। ट्रांसपोर्टर का काम समझ आ गया मुझे। नेट्स क्या है वो भी पता है भैया मुझे। अब देखो टेस्टिंग के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जेस्ट। इसीलिए मुझे पता था कि ये पॉइंट मुझे आगे जाके सिखानी पड़ेंगी, आपको बतानी पड़ेंगी, तो इससे बेटर मैं लेक्चर ही क्यों ना ले लूँ इस चीज़ पे। तो अब आप बोलोगे कि भैया अच्छा किया आपने इस चीज़ जेस्ट पे एक लेक्चर ले लिया, 2-3 लेक्चर हैं और इसमें आपको टेस्टिंग का मैंने बता रखा है कि यूनिट टेस्टिंग जो होती है भाई, या फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है वो कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो जेस्ट एक क्या है, जेस्ट एक लाइक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का या नोड.जेएस ऐसा कुछ है, देख लेना आप, थ्योरी नहीं मालूम मुझे। ओके, तो ये क्या करता है, ये टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग अपने को करके देता है। ठीक है, फंक्शनल या यूनिट टेस्टिंग कुछ भी बोलो, वो चीज़ अपन कर सकते हैं। ठीक है, कवरेज का मतलब, कवरेज का मतलब कि कवरेज रिपोर्ट देगा एक टोटल कवरेज रिपोर्ट टेबल्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में मुझे एक पूरा रिप्रेजेंटेशन देगा। आपको देखना है ये चीज़, आपको देखना है ये चीज़। देखो मैंने दूसरा टर्मिनल खोला, पहले टर्मिनल पे मेरा चल रहा है npm रन dev वाला, ठीक है, जो मेरा मेन था। सेकंड जो है हमारे पास वो npm रन टेस्ट। ध्यान से देखो ये क्या है, npm रन टेस्ट मैं जब डालूंगा, जब मैं कमांड रन करूंगा तो वो जेस्ट को रन करेगा। ठीक है, और साथ साथ मुझे एक रिपोर्ट देगा टेबल्स के फॉर्म में। चलो मैं एंटर कर रहा हूँ, चलो मैं एंटर कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, और देगा ये अच्छे से देगा। देखो टेस्ट ग्रेटर सर्विस शुड रिटर्न द हेलो मॉलिक्यूलर। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। देखो अब अगर आपने टेस्टिंग वाला मेरा देखा होगा लेक्चर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा भाई कि ये सीन क्या है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि डिफरेंस क्या है, सीन क्या है मेरे साथ। मैं बताता हूँ। देखो जेस्ट वाले में याद है हम दो फंक्शंस करते थे, एक एक्सपेक्ट वाला था और एक टू बी वाला था। ठीक है, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हेलो मॉलिक्यूलर, ये मैसेज इसको चाहिए, लेकिन हमने मैसेज तो चेंज कर दिया है, हमने मैसेज चेंज कर दिया है। इस वाले पे आओ, अगर आप रुको, लेट्स से लोकल होस्ट कॉलन 3000/API/greeter/hello। देखो मैंने डेटा चेंज कर दिया है, यू आर हैक्ड, आई हैव चेंज द डेटा, राइट। लेकिन ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है हेलो मॉलिक्यूलर। तो मुझे इस चीज़ को अगर टेस्ट केस मुझे पास करवानी है, तो मुझे ये डेटा लिखना पड़ेगा। कहाँ जाके मैंने चेंज किया था इस चीज़ को, सर्विसेज वाले में। एक मिनट, क्या खुल गया यार। ठीक है, आप सर्विस खोलो, ग्रीटर सर्विस वाला, एंड यहाँ पे आप आओ, एंड यहाँ पे आपको वापस से वो डेटा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हेलो मॉलिक्यूलर, राइट। अब इस चीज़ को देखो, आ गया डेटा अपने पास, पूरा एकदम A to Z डेटा बता देगा यार। और ये ऑटोमेटिकली क्यों रन हुआ, मुझे ये चीज़ एरर दे रहा था, परफेक्टली फाइन, समझ आ रहा है आपको, लेकिन ये वापस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया भाई चेंजेस करने पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक वॉचिंग एल्गोरिदम है भाई। हर एक चीज़ देखो यार, ऐसे माइक्रो सर्विस समझ नहीं आने वाला। यहाँ पे देखो कवरेज की वजह से, ये कवरेज फ्लैग लगाया है मैंने, उसके वजह से ये क्या दे रहा है मुझे, उसके वजह से ये मुझे ये डेटा दे रहा है, ये टेबल के फॉर्मेट में सारा डेटा दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये सर्वर ऑटोमेटिकली जो स्टार्ट कर रहा है ना, वो इस वॉच फ्लैग की वजह से कर रहा है। वॉच लिख लो या वॉच ऑल लिख लो ना, तो फिर भी दिक्कत नहीं है। वॉच ऑल भी लिखोगे फिर भी दिक्कत नहीं है अपने को। समझ आ गई चीज़ें, समझ आई चीज़ें। तो ये टेस्टिंग वाला था जो मैंने बताया है आप लोगों को। एंड और नीचे आओ, ये सब क्या है, डेव डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज कितने टाइप की होती हैं अपने पास, हर एक चीज़ डिटेल में मैं पूछूंगा और बताऊंगा। अपने को ये फेक पढ़ना नहीं है भाई। अगर आप इसलिए आए हो कि सिर्फ लेक्चर देख लोगे तो मत देखो, फिर मैं चाहता हूँ आप लोगों से इंटरेक्ट करना।
डिपेंडेंसीज कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज और एक प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज। डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज जो हम लोकली यूज़ करेंगे, और प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज जो एप्लीकेशन के लाइव होने के बाद मतलब वहाँ पे ही काम आएंगी, प्रोडक्शन पे काम आती है जो डिपेंडेंसीज, ठीक है। और नोड का इंजन देख लो, कौन सा इंजन पे काम कर रही है। जेस्ट का देख लो सारा डिटेलिंग, अपने को सब चीज़ समझ आ जाएगा। और ये जो है ना, ये चारों टेस्ट के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, ये लिंट वाली तो डिबगिंग पर्पस के लिए आती है, हर एक चीज़ समझो। लिंट वाला जो है वो डिबगिंग पर्पस के लिए आती है, और ESLint को ये रन करेगा। ESLint क्या है? ESLint एक जावास्क्रिप्ट का डिबगर है, ओके। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, डॉकर कंपोज लॉग्स, अगर आपने डॉकर नहीं देखा तो वापस प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे। एंड आगे जितनी भी लेक्चर्स होने वाली है ना, मैं डॉकर इंक्लूड करूँगा ही करूँगा, कंटेनर्स बनाऊँगा, उसके अंदर सर्विसेज बनाना है हमें, ठीक है। तो आप सबसे पहले डॉकर सीखो, ठीक है। अगर आपको पता नहीं डॉकर कंपोज क्या होता है, डॉकर बिल्ड वगैरह जो भी कमेंट्स होती हैं वो हम देखेंगे, बट आपको पता होनी चाहिए ये .yaml फाइल क्या है, डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर कंपोज .yaml फाइल क्या है, ठीक है। डॉकर इग्नोर क्यों यूज़ करते हैं, समझ आ गया। देखो मैंने बताया था, अब इसको रहने दो। पैकेज.json में इतना ही देखना है हमें, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं देखना। क्या ही देखिए आप डिटेलिंग में, सारा ख़त्म हो गया। इसको कट करो। एंड अपन सर्विसेज में, आपको पता है सर्विसेज में अभी 3 है, लेकिन टोटल सर्विसेज रन कितनी कर रही हैं? 4। नोड वाला जो सर्विस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ओके। आप टेस्ट वाला फोल्डर खोलो। टेस्ट वाले फोल्डर में 2 तरीके के टेस्टिंग होते हैं। अब आप अगर आप टेस्टिंग का देखना चाहते हो तो मेरा जेस्ट वाले पे जाना, जेस्ट वाले लाइक वीडियो पे जाना। आप 4-5 लेक्चर पहले होगा, मैंने टेस्टिंग का बताया था। तो टेस्टिंग के टाइप्स बताए थे मैंने, इंटीग्रेशन, यूनिट, ओके। एंड यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग में लाइक बहुत सारी चीज़ें आती है। सर्विसेज के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रेटर spec.js। spec.js के अलावा मैं कुछ और इसको नाम दे सकता हूँ। जितने भी बंदे ने देखा है ना मेरा, वो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भैया यहाँ पे स्पेक के अलावा, यहाँ पे जो मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ greeter.spec.js, इसके अलावा मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग बता सकते हो मुझे कि भैया मैं यहाँ पे greeter.test.js भी लिख सकता हूँ, अगर आपको वो नेमिंग कन्वेंशन याद है तो। हर एक चीज़ एकदम डेप्थ में देखो यार, फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके लेट से मैं छेड़ तो सकता हूँ, बिल्कुल भी छेड़ सकता हूँ इसको। तो स्पेक के जगह पे मैं अगर टेस्ट लिखूँ तो कोई तफलीक, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एंड फिर भी हमारा जो टेस्टिंग रहेगा ना वो परफेक्टली फाइन चलेगा। ये तो स्टॉप कर दिया वैसे, रुको। npm रन टेस्ट करो, टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है वो, सब पास कर देगा। समझ आ गया? समझ? ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर देखो, अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा है ना, तो आप ये अब रिलेट कर पाओगे। कि ये एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे टेस्ट भी हो सकता था, IT के जगह पे, इट के जगह पे टेस्ट भी हो सकता था। यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करते हैं और होना क्या चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब वही फॉर्मेट है। आपको मस्त तरीके से समझ आ जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग मुझे नहीं पता क्या होती है, बट हम देख सकते हैं, क्या पता समझ आए ना आए। तो ये ना ही देखो तो बेटर है अभी के लिए, ठीक है। टेस्टिंग में हमने देख लिया। यूनिट वाला आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया, पहले लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग वाला अगर आपने नहीं देखा, 2 चीज़ें आपको समझनी है अभी। एक यूनिट टेस्टिंग वाला आप देख लो कि जेस्ट के थ्रू हम कैसे परफॉर्म करते हैं अपना टेस्टिंग। एंड सेकंड चीज़, डॉकर देखो, डॉकर पढ़ो। 20 लेक्चर बना रखे हैं मैंने यार, उसको वेस्ट मत जाने दो, समझे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं अपने सर्विसेज को क्रिएट करना, एंड लेट्स डू इट। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई भी चीज़ है आपको नहीं समझ आ रही है, आप कमेंट डाउन करो, विल डू इट टुगेदर। चलो ध्यान रखो आप लोग अपना, एंड पढ़ाई में दिक्कत मत आने दो। फालतू वेबसाइट से दूर रहो जो आपको लाइक दूसरे वे में समझाते हैं, समझाने का मतलब जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से सही गलत का फैसला लो और सही चीज़ें पढ़ो। धन्यवाद।